नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन सृजन को लेकर अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। जिला अध्यक्षों की सूची का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है, लेकिन इसी बीच दावेदारों की नाराजगी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो गई है। रायपुर से जिला अध्यक्ष पद के दावेदार श्री कुमार मेमन की एक फेसबुक पोस्ट ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। मेमन की पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन धोखा, गद्दार और पीठ में छुरा जैसे शब्दों ने संगठन के भीतर गहराते मतभेदों के संकेत दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर को एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रायपुर के पर्यवेक्षक प्रफुल्ल गुड़ाधिक से शिकायत की थी कि पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा के बेटे पंकज शर्मा और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय श्री कुमार मेमन के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अब मेमन की ये पोस्ट सामने आने के बाद मामला और गर्मा गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 41 जिलों के अध्यक्ष तय किए जाने हैं। इसके लिए 17 पर्यवेक्षक पैनल तैयार कर रहे हैं। हर जिले से 6 नाम एआईसीसीसी को भेजे जाएंगे, जिन पर अंतिम मुहर कांग्रेस हाईकमान लगाएगा। इधर कांग्रेस के भीतर मचे घमासान पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस नेतृत्व पर बड़ा षड्यंत्र और नाटक करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस केवल दिखावा करती है, असली फैसले दिल्ली में होते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो गांधी परिवार को सेट करेगा वही जिला अध्यक्ष बनेगा। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्तिगत पोस्ट को संगठन अभियान से जोड़ना भाजपा नेताओं के मानसिक दिवालियापन का प्रमाण है। किसी के व्यक्तिगत गैर राजनीतिक पोस्ट को संगठन सृजन अभियान से जोड़ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मानसिक दिवालियेपन का प्रमाण है। जिस तरह से संगठन में नियुक्ति को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, संगठन सृजन के माध्यम से आम कार्यकर्ता और नेताओं को अवसर मिला है, जिससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी है और इस तरह से अनगढ़ बयानबाजी कर रही है। संगठन सृजन अभियान एक अवसर है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं के लिए। तमाम नेता जिस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस अभियान को सफल करने में जुटे हुए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बौखलाहट स्वाभाविक। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं की नाराजगी सोशल मीडिया पर सामने आई हो। इससे पहले कांग्रेस नेता शिव सिंह ठाकुर ने भी अपने पोस्ट में लिखा था, अब लगता है इंजीनियरिंग प्रोफेशन में लौटना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने बाद में ये पोस्ट डिलीट कर दी थी। जिला अध्यक्षों की सूची अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन नेताओं की पोस्ट और भीतर की नाराजगी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस में उथल पुथल बढ़ा दी है। अब सबकी निगाहें हाईकमान पर है, जो जल्द ही जिला अध्यक्षों के नामों पर अंतिम निर्णय करेगा। आज प्रदेश कार्यकारिणी का बैठक हुआ पीसीसी कार्यालय में और निर्णय लिया गया है, जो एआईसीसी से मार्गदर्शन आया है कि आने वाला समय 25 तारीख से 40 दिवसीय प्रोग्राम प्रदेश में करना है और वह है संविधान बचाओ अभियान। जिस तरह से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार संविधान पे लगातार कुठाराघात पहुंचा रहे, संवैधानिक संस्थाओं पर दुरुपयोग कर रहे, लोकतंत्र की हत्या कर रहे और कहीं न कहीं लगातार संविधान पर कुठाराघात कर रहे और संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। पिछले समय कर्नाटक के बेलगामी में रणनीति बनी, फिर अभी 8 और 9 तारीख को गुजरात के अहमदाबाद में CWC के बैठक में भी निर्णय हुआ कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में ये कार्यक्रम जारी किया है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी सर्कुलर आया, उसी के तहत आज बैठकें हुई और आने वाला समय 25 से 30 तारीख तक हम लोग प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली का कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और उसका निर्णय दुर्ग में करने का निर्णय लिया है 25 तारीख को। 25 तारीख को संविधान बचाओ
कार्यक्रम रैली सभा दुर्ग में होगा प्रदेश स्तरीय, और उसके लिए आज ही कार्यक्रम हम लोग के बीच में तय हो चुका है और कार्यक्रम आज ही जारी कर रहे हैं और वहाँ की तैयारियाँ 2 दिन में हम लोग को करना है और बेहतर कार्यक्रम होगा। उसके बाद फिर संविधान बचाओ रैली, फिर 25 से 30 अप्रैल तक तो ये राज्य स्तर का हुआ, जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली होगा। ये 3 मई से 10 मई तक सभी जिला कांग्रेस जिला मुख्यालयों में आयोजित करेगी। वहाँ पे भी तमाम हमारे प्रदेश के सीनियर नेता उपस्थित रहेंगे इस कार्यक्रम में। इसके बाद विधानसभा स्तरीय 11 मई से 17 मई तक संविधान बचाओ रैली का आयोजन होगा। इसमें भी पूरे 90 विधानसभाओं में प्रदेश के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। और इसके फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।